मसीह यीशु के नाम में आप सब बहन भाइयों की खिदमत में मैं सलाम अर्ज करता हूँ। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है दुआ। दाल, ऐन और अलिफ। दाल दिल से, ऐन अक्ल से, अलिफ ईमान से। जो दुआ दिल से, अक्ल से और ईमान से होगी वो दुआएं सुनी जाती हैं। मैं आज आपको 5 चीज़ें बताऊंगा दुआ के बारे में। अगर आप इन 5 चीज़ों को अपनी दुआया ज़िंदगी में, अपनी दुआओं में अप्लाई करेंगे तो आपकी जो दुआएं हैं वो अफेक्टिव होंगी। पहली चीज़, जो चीज़ आपको खुदा से चाहिए आप उसके लिए खुदा से मांगे। पुराना अहदनामा और नया अहदनामा दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि हमें खुदा से मांगना चाहिए। ज़बूर 81 उसकी 10वीं आयत में लिखा है, तू अपना मुंह खूब खोल और मैं इसे भर दूंगा। मुंह खोलना हमारा काम है और भरना उसका काम है। फिर मत्ती की इंजील उसके 7वें बाब और 7वीं आयत में लिखा है, मसीह ने फरमाया, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। जब तक हम मांगेंगे नहीं हमें मिलेगा नहीं। इसलिए जो कुछ भी आपको चाहिए आप उसके लिए खुदा से मांगे। कई लोग दुआ में मांगते नहीं हैं। वो ये हवाला कोट करते हैं मत्ती की इंजील 6 बाब उसकी 8वीं आयत से कि मसीह ने कहा कि तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो। लेकिन अगर आप इस हवाले को बगौर देखें तो अगली आयत में मसीह ने दुआ का एक पैटर्न भी बताया है कि हमें दुआ कैसे करनी चाहिए। यानी कि मसीह ये चाहता है कि खुदा को हमारी हर ज़रूरत का पता है, लेकिन इसके बावजूद वो ये चाहता है कि हम उससे मांगे। आप मरकज़ की इंजील पढ़ें, उसके 10वें बाब में हमें एक शख्स का वाक़या मिलता है जो अंधा था। ये मसीह के पास आता है और मसीह को इसकी ज़रूरत का पता था कि ये अंधा है। वहाँ पर जो भीड़ थी उनको भी पता था कि ये शख्स अंधा है, इसको बिनाई चाहिए। लेकिन इसके बावजूद मसीह उससे पूछता है कि बता मैं तेरे लिए क्या करूँ। और वो अंधा कहता है ये कि मैं बीना हो जाऊं, और मसीह उसको कहता है कि तेरी मान से तुझे शिफा मिली। जैसे उस अंधे की ज़रूरत का मसीह को पता था, इसके बावजूद मसीह ने उससे पूछा। ऐसे ही खुदा को हमारी ज़रूरतों का पता है, लेकिन इसके बावजूद वो हमसे चाहता है कि हम उससे मांगे। तो पहली चीज़, जो कुछ आपको चाहिए आप दुआ में उसका जिक्र करें, खुदा से वो चीज़ मांगे। तो ये पहली बात है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, मसीह के नाम में मांगे। यूहन्ना की इंजील 16वां बाब उसकी 23वीं और 24वीं आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। आप जो भी दुआ करें वो मसीह के नाम में करें। मसीह के नाम में जो दुआ होगी बाइबल के मुताबिक उसका जवाब ज़रूर आता है। हो सकता है खुदा उसका जवाब यस में दे, हाँ में दे, या नो में दे, या इसमें दे कि वेट करो। लेकिन मसीह के नाम में दुआओं का जवाब ज़रूर मिलेगा। आप जो भी दुआ करें वो यीशु के नाम में बाप से करें, अपनी किसी क्वालिटी के ऊपर, अपनी किसी खूबी के ऊपर नहीं, सिर्फ मसीह के नाम में खुदा से दुआ करें और खुदा आपकी दुआओं का जवाब देगा। तीसरी बात, ईमान से मांगे। इब्रानियों के नाम खत 11वें बाब में जिक्र है, ईमान की डेफिनेशन, ईमान की तारीफ की गई है कि अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। मत्ती की इंजील 21वें बाब और 22वीं आयत में मसीह ने कहा, और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। मसीह ने कहा जो कुछ मांगोगे वो सब मिलेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि आप ईमान से मांगे। जब आप ईमान से जो दुआ मांगते हैं बाइबल के मुताबिक, कलाम के मुताबिक, मसीह के कहने के मुताबिक, वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी। इसलिए जब आप दुआ करें तो जिस चीज़ के लिए आपने दुआ की है उस चीज़ को याद रखें कि आपने किस मकसद के लिए दुआ की, और ईमान रखें कि खुदा ने वो आपको चीज़ मुहैया कर दी और खुदा वो आपको चीज़ मुहैया करेगा। चौथी बात, उसकी मर्जी के मुआफिक मांगे। यूहन्ना का पहला खत 5वें बाब 14वीं आयत में लिखा है, अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। कई दफ़ा हम ऐसी दुआएं करते हैं जो खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं होती, इसलिए हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती। जैसे अगर कोई शख्स आप पर जुल्म कर रहा है, आपको बुरा भला कहता है, और आप उसके लिए ये दुआ करें
کہ اے خدا اس کو مار دے، اس کو ختم کر دے، میری سے جان چھڑا دے، تو یہ وہ دعا ہے جو سنی نہیں جائے گی۔ آپ اس شخص کے لیے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اے خدا اس شخص پر پاک روح نازل کر، اس کو نیا دل بخش دے، نئی روح اس کے باطن میں ڈال دے، اس کو چینج کر دے، اس کو نجات دے دے۔ یہ وہ دعا ہے جو سنی جائے گی۔ تو آپ جو بھی دعائیں مانگیں وہ خدا کی مرضی میں رہتے ہوئے مانگے اور آپ کی دعا سنی جائے گی۔ پانچویں بات کہ اپنے موٹیوز، اپنی نیت ٹھیک رکھیں۔ یعقوب کے نام خط اس کا 4 باب 3 آیت میں لکھا ہے، تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ بعض اوقات ہم دعائیں ایسی کرتے ہیں جس سے ہمیں جلال ملے، جیسے اگر آپ کی شادی ہونی ہے یا آپ کے بیٹے بیٹیوں میں سے کسی کی شادی ہونی ہے اور آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ خدایا تو مجھے اتنی برکت دے، اتنا تو مجھے پیسہ دے کہ میں شادی اتنی دھوم دھام سے کروں کہ میرے سب رشتہ دار جل جائیں، پوری بہار کالونی میں، آر بلاک میں، پورے ٹاؤن میں میری دھوم ہو جائے، تو یہ وہ دعا ہے جو سنی نہیں جائے گی۔ آپ اس دعا کو ایسے کر سکتے ہیں کہ اے خدا جو شادی ہونے والی ہے اس کا سارا انتظام تو اپنے ہاتھوں میں لے، تو برکت نازل کر، اس ساری شادی سے تجھے جلال ملے۔ اب یہ وہ دعا ہے جو سنی جائے گی۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں نے 5 باتیں آپ کو دعا کے بارے میں بتائی ہیں جن کو آپ اپنی زندگی میں اپلائی کریں تو آپ کی دعائیں افیکٹو ہو جائیں گی۔ پہلی بات مانگے، دوسری بات یسوع کے نام میں مانگے، تیسری بات ایمان سے مانگے، چوتھی بات خدا کی مرضی میں رہتے ہوئے مانگے، اور پانچویں بات اپنی نیت ٹھیک رکھیں۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے، آمین۔